हे एवरीवन, वेलकम टू द 23rd एपिसोड ऑफ वीकली न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो भाई इस हफ्ते बहुत सारे कमाल के अपडेट्स हैं मार्वल की तरफ से और साथ ही साथ कुछ डीसी की तरफ से भी। तो भाई पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्वल की अपडेट्स की। तो सबसे पहला मार्वल अपडेट ये है कि भाई थॉर लव एंड थंडर के सेट फोटोज फाइनली आ चुके हैं और शूटिंग 26 जनवरी से चालू हो चुकी है सिडनी में। और साथ ही साथ नए सेट फोटोज में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि क्रैगलिन को हम लोग वापस या कैरो के साथ देखेंगे और पुराने जो यांडू का प्रोटोटाइप फिन था उसके साथ भी। और साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देख सकते हैं कि भाई थॉर को हम लोग वापस पूरे मस्कुलर बॉडी के शेप में देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग को स्टॉर्म ब्रेकर भी वापस रिटर्न करते हुए देखेगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट एक रूमर है जो कि आ रहा है कि हम लोग को स्काई जो कि एजेंट्स ऑफ शील्ड में थी वो हम लोग को सीक्रेट इन्वेजन के सीरीज में भी देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने तुम लोग को पिछले एपिसोड में बताया था कि रूमर आ रहा है कि एजेंट कोल्सन हम लोग को वापस देखेंगे सीक्रेट इन्वेजन के सीरीज में। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई डॉन चीडल ने ये कहा है कि भाई टोनी स्टार्क की डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगी आर्मर वॉर्स के सीरीज में। और साथ ही साथ उनने ये कंफर्म कर दिया कि उनका कैरेक्टर वॉर मशीन हम लोग को देखने को मिलेगा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के भी सीरीज में, जो कि बहुत ही कूल है। और साथ ही साथ उनने ये भी कहा है कि वो आर्मर वॉर्स की सीरीज में अपने सूट को में इनोवेशंस करते हुए देखेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के कुछ प्रॉपर लुक्स आ चुके हैं, जैसे कि यूएस एजेंट के, बैरन सीमो के, फैल्कन के और विंटर सोल्जर के भी। और साथ ही साथ ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि हम लोग को फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में शेरन कार्टर ज़कोविया कॉर्ड से भागते हुए देखेंगी। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई रिसेंटली केविन फाइगी ने ये टीज किया कि हम लोग को ज़्यादा देरी मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा साउथ ईस्ट एशियन सुपर हीरोज़ को मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर देखते हुए। और साथ ही साथ रिसेंटली उनसे ये पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि हम लोग को क्या फ्यूचर में MCU और स्टार वॉर्स का क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो उन्होंने ये कहा था कि आई डू नॉट थिंक सो देयर इज़ एनी रीज़न फॉर इट, बट क्योंकि अगर कॉमिक्स में की बात की जाए तो ऑलरेडी कॉमिक्स में मार्वल और स्टार वॉर्स का इवेंट मतलब क्रॉसओवर हो चुका है। बट अगर MCU में दिखाने की सच बोलूँ तो भाई ज़रूरत नहीं है, केविन फाइगी सही कह रहे हैं। बट अगर डिज्नी करती है तो भाई डिज्नी के पास तो पैसा ही पैसा होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई अभी डिज्नी करंटली प्लान कर रही है मल्टीपल ट्रेलर्स के लिए सुपर बोल के लिए। मोस्टली प्रॉबेबली लूकी का फर्स्ट ट्रेलर, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का भी फर्स्ट ट्रेलर और ब्लैक विडो का नया थर्ड ट्रेलर और साथ ही साथ इटर्नल्स का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर के लिए भी। और साथ ही साथ ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि भाई रायन कुबलर एक वाकांडा के ऊपर सीरीज डेवलप कर रहे हैं मार्वल स्टूडियोज़ के अंदर। और साथ ही साथ उनने डिज्नी प्लस के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो करेंटली मार्वल स्टूडियोज़ के साथ 2 मल्टीपल MCU सीरीज़ के लिए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कूल है यार। मतलब हम लोग को और ज़्यादा वाकांडा को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग देख सकते हैं। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई सलमैक ने ये कहा है कि उनका कैरेक्टर ही अकेला कैरेक्टर है इटर्नल्स में से जो कि सेलेस्टियल बीइंग से कम्युनिकेट कर सकता है, जो कि हम लोग ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखा था। और साथ ही साथ रिपोर्टली अभी ये अपडेट आ रहा है कि वॉचमैन सीरीज की राइटर स्टेसी हम लोग को मार्वल स्टूडियोज के ब्लेड मूवी की स्क्रिप्ट लिखेंगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई वांडा विजन का मिड सीजन का ट्रेलर आ चुका है बाहर, तो जाके तुम लोग देख सकते हो। और साथ ही साथ वांडा विजन का एपिसोड 5 अब स्ट्रीम हो रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर। और साथ ही साथ एक्ट्रेस जो कि डार्सी लुइस का रोल प्ले करती है उन्होंने कंफर्म किया है कि हम लोग को डार्सी हम लोग को फ्यूचर में भी देखने को मिलेगी वांडा विजन के बाद भी। और साथ ही साथ जो पॉल बैथली सरप्राइज कैरेक्टर की बात कर रहे थे जो कि हम लोग को वांडा विजन में देखने को मिलेगा, वो हाँ एक्चुअली में एपिसोड 5 में देखने को मिलता है, जो कि नन अदर देन एवेंस पीटर्स होते हैं जो कि अपने क्विक सिल्वर के रोल में रिटर्न करते हैं। You didn't see that coming? वो भी एक्समैन के यूनिवर्स से डायरेक्टली MCU में, जो कि वांडा ने ही कुछ कांड किया था जिसके वजह से वो डायरेक्टली एक्समैन के यूनिवर्स से डायरेक्टली MCU के यूनिवर्स में आ गए। तो हम लोग को इससे क्लियरली एक्सप्लेन हो सकता है कि हम लोग को स्पाइडरमैन 3 में
बाकी दो स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज जो कि टोबी मैकवायर और एंड्रयू ग्राफिल के जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग को एमसीयू में कैसे देखने को मिलेंगे। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई टॉम हॉलैंड ने कहा है कि स्पाइडरमैन 3 इज द मोस्ट एम्बिशियस स्टैंड अलोन सुपर हीरो मूवी एवर मेड। और साथ ही साथ टॉम हॉलैंड ने ये कंफर्म कर दिया कि उनका भाई हैरी भी इस मूवी में देखेगा हम लोग को। और साथ ही साथ ओरिजिनल स्पाइडरमैन के जो ट्रियोलॉजी थी उसमें जो एक्टर थे जिनने नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन का रोल प्ले किया था वो अभी मार्वल स्टूडियोज के स्पाइडरमैन 3 के सेट पे स्पॉट किए गए, जो कि कंफर्म किया है एक रिपोर्टर ने। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट आ रहा है कि एक डिलीवरी बॉय ने ये कंफर्म किया है कि उन्हें खाना नन अदर देन एंड्रयू ग्राफिल को डिलीवर किया है, और कहीं नहीं बल्कि अटलांटा में, जहां पर स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं डीसी के अपडेट्स की। तो सबसे पहला डीसी अपडेट ये है कि भाई जेम्स गन ने कहा है कि उनके पास सुसाइड स्क्वाड की स्पिन ऑफ सीरीज के बहुत सारे आइडियाज हैं, और साथ ही साथ जॉन सीना के पीसमेकर का एक नया लुक सामने आया है। और साथ ही साथ एक्टर नट ली भी कास्ट किए गए हैं जूडो मास्टर के लिए पीसमेकर के सीरीज में। और साथ ही साथ जेम्स गन ने ये कहा है कि भाई उनको पूरा फुल क्रिएटिव फ्रीडम दिया गया और सारे के सारे चॉइसेस उनने ही किए विदाउट एनी स्टूडियो इंटरप्शन, जो कि अच्छी बात है क्योंकि भाई पहले सुसाइड स्क्वाड की मूवी में बहुत सारे इंटरप्शन किए गए थे स्टूडियोज के लिए, जिससे वजह से वो मूवी बहुत ही बेकार गई। और ये मूवी ऑलरेडी ऑसम जाने वाली और जल्दी से जल्दी बस इसका ट्रेलर सामने आए। और उनने ये भी कहा है जेम्स गन ने कि भाई हम लोग को एक सरप्राइज अपीयरेंस देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई हैरी लिनेक्स ने डिमांड किया है एक सोलो सुपर हीरो मूवी बेस्ड ऑन मार्टिन मैनहंटर के ऊपर। फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई जैक स्नाइडर ने एक टीजर इमेज रिलीज किया है जेरेड लीरो के जोकर का स्नाइडर कट के अंदर से। और साथ ही साथ जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग ऑफिशियली आर रेटेड हो चुका है वायलेंस और प्रोफैनिटी के वजह से। और साथ ही साथ जैक स्नाइडर ने यह भी कंफर्म कर दिया कि उनका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर स्नाइडर कट का 14 फरवरी को आएगा। और साथ ही साथ वार्नर ब्रोस अभी बात कर रहे हैं लोकल और ग्लोबल पार्टनर्स मतलब स्ट्रीमिंग पार्टनर से कि वो जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग को इंडिया में रिलीज कर सके। अगर नहीं हुई तो भाई तुम लोग को पता है टोरेंट तो हम लोग भाई माहिर है वो। सो भाई दैट्स इट, ये थे भाई इस हफ्ते के पूरा वीकली न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो भाई तुम लोग पूरी तरह से अपडेट हो चुके हो। और साथ ही साथ भाई अगर तुम लोग वांडाविजन जैसी सीरीज देखने के लिए डिज्नी प्लस ले रहे हो नया सब्सक्रिप्शन, तो भाई मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, अगर तुम उस लिंक से जाके डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम का अकाउंट खरीदते हो एकदम न्यू फर्स्ट टाइम, तो भाई तुम्हें 1 महीना एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। तो जाओ इस ऑफर के मजे उठाओ। और साथ ही साथ भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट फ्यूचर में एंजॉय करने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ भाई मेरा इंस्टाग्राम पेज @अनुराग यूनिवर्स को फॉलो कर लो, ये सारे लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत ही के तुरंत तुम्हारे पास पहुंचने के लिए। तो भाई मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।